जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय श्रीला गुरुदेव। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला जय गुरुराज की जय। जय राधा माधव की जय। जय राधा माधव सखी की जय। जय जय और निताय की जय। पंच तत्व की जय। जय भक्त वृंद की जय। 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 ये कौन सा अयोध्या चक्र है क्या? कौन सा चक्र है ये? तो यस प्रभु जी। अयोध्या। अयोध्या चक्र भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोग तो जो प्रभु जी बोला वो सुने आप लोग, पर इसमें कुछ सही सच्चाई नहीं है। आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ दिस प्लेस। ये सच नहीं है प्रभु। इस जगह के फाउंडर है सिर्फ गुरु महाराज। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र में। हमको हमारे से क्या होता है कि हमको जब एक मौका मिलता है उस मौका हम ले लेते हैं और कर देते हैं कुछ न कुछ। ये हमको सब समझ के लेना चाहिए कि हर आदमी को कुछ न कुछ तो मौका मिल जाता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। भक्ति मार्ग में भक्ति सेवा करने का मौका तो हर जन को मिलता है। कौन कौन उसको पकड़ के ले लेते हैं और करवा देते हैं। और कौन कौन समझते नहीं कि मुझे एक मौका मिला बोल के और उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दिया बोलेगा तो ऐसा नहीं कि उस काम नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं, और कोई आके कर देगा वो। समझे ना? अभी अभी इधर तो बोला गया है कि कुछ केकेडी में कुछ करो। तो ठीक है, करना शुरू कर दिया। अगर मैं नहीं किया तो क्या नहीं होगा? होगा ही। और कोई आके कर देगा। पर उसमें नुकसान किसका पहुंच गया? मेरा ही खुद का नुकसान हो जाएगा। बराबर ना? इसलिए कभी हमको एक मौका देते हैं, कभी कभी हमारे लीडर बोलते हैं ना, प्रभु जी भक्ति भक्ति विक्षा का शुरू करो बोल देते हैं। है कि नहीं? उनको बोलते हैं ना, आपका इधर का लीडर कौन है इसका? यही है ना अपना नवनीत तस्कर कृष्णदास ही तो है ना। यही तो लीडर है ना आप सबका। हाँ या नहीं? मुझे मालूम नहीं है कौन लीडर आपका, बताओ। ग्रुप से है प्रभु जी, सेवक हूँ मैं। यस हाँ। प्रभु यस। यस ना? तो यस बोलने के लिए आपको इतना टाइम लगता है? तुरंत बोलना चाहिए आपके लीडर के बारे में। तो आप लोग तो यही लीडर है। यही लीडर आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं, प्रभु जी जरा भक्ति विक्षा शुरू करो, बोलते हैं कि नहीं है? बोलते हैं प्रभु। बोलते हैं प्रभु बोलता है ना? जी। तो कितने कितने जन इमीडिएटली भक्ति विक्षा करते हैं? हाथ उठाओ। अरे बहुत जन तो चेहरा ही नहीं दिखाते, कैसा हाथ उठाएगा, कैसा मुझे समझेगा? चेहरा तो बताओ प्रभु जी लोग। ये जन है, चेहरा तो बताओ। हाँ? मुझे मुझे तो सबका चेहरा देखने के लिए अच्छा लगता है। तो सबको तो बोला है ना। तो भक्ति विक्षा करो तो बोल रहे हैं। और कभी कभी हम क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु जी अभी नहीं कर सकता हूँ मैं। मेरा परिस्थिति बराबर नहीं है। मुझे उतना ज्ञान नहीं है। और किसी को बोल देना मैं काबिल नहीं हूँ। ये कितना अनेक अनेक हम। प्लीज म्यूट यूर वीडियो। आप लोग किसी का आवाज बहुत आ रहा है। हाँ प्रभु जी। तो तो बोलते हैं कि अम, ऐसा हम तो मेनी टाइम्स हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ तो बहाना दे देते हैं। प्रभु जी अभी नहीं कर सकता हूँ प्रभु। मुझे नहीं लगता कि मैं काबिल हुआ ये करने के लिए। और कभी भी वो बोलते हैं कि प्रभु परिस्थिति बराबर नहीं है, सब कोई है इसमें। कुछ ना कुछ है कारण से हम करते नहीं है। और उसका नुकसान क्या है? अगर आप हम नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। दूसरा आके करके चले जाएगा और हमारा जो मौका मिला हमारा मौका चले गया। बराबर। आप लोग सब वहां काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं ना सब जन। तो यस अगर प्रभु। किसी को कुछ प्रमोशन दिया, कभी बोलता है क्या प्रमोशन दिया तो प्रभु बॉस मैं इसका काबिल नहीं हूं, मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, कभी बोलते हैं ऐसा? हाँ? नहीं। नहीं बोलते हैं ना। प्रमोशन मिला तो ले नहीं। लेते हैं ना आप लोग तो। क्यों? यस प्रभु। तो हम ले लेते हैं, वो तभी नहीं, वो सोचते हैं कि अरे मैं काबिल हूँ क्या नहीं है। तब सोचते हैं कि अरे बॉस सोच लिया मैं काबिल हूँ तो मैं काबिल ही हूँ। और 10 जन को जाके बोलते हैं कि मुझे बॉस ने प्रमोशन दे दिया। और पार्टी भी दे देता हूँ कभी कभी। ये तो करते हैं।
बराबर ना। तो कभी मौका मिलता है वो मौका लेना चाहिए हमको, और हमको करवा देना चाहिए। सो नवनीत तस्कर कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबको मिलने में। आई एम रियली हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। तो प्रभु जी का विनती था कि मुझे हिंदी में बोलना है आज बोल के। तो मैं अभी कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। आप लोगों के जैसे मेरा शुद्ध हिंदी नहीं है, ये भी आप समझ ले लो। मेरा हिंदी तो बॉम्बे का, अ, आप लोग सब नॉर्थ इंडिया के हैं ना, तो आप लोगों को लगता है कि बॉम्बे का हिंदी तो एकदम घटिया हिंदी है, ऐसे ही लगता है। पर हमारे लिए घटिया हिंदी बराबर है, सच बोले तो। इस घटिया हिंदी, क्योंकि हम घटिया के आदमी हैं, हमको घटिया हिंदी अच्छा भी लगता है सुनने के लिए, वैसे है। तो हम इस घटिया हिंदी में हम बोलते जाते हैं, सुन के ले लो। बहुत जरूरत है कि आपको समझना चाहिए, और मैं ये पक्का करूंगा कि आप लोग मेरा बातचीत तो समझेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे, ये तो समझ लेंगे आप। ठीक है। तो प्रभु जी से मैंने एक विनती किया कि जस्ट एक दिन पहले तो शिवरात्रि हो गया था, तो आज मुझे प्रभु जी का अनुमति हो तो शिव जी के बारे में जरा सुना दूं, ऐसा बता दिया था मैंने। तो प्रभु जी आपका अनुमति है मुझे शिव जी के बारे में बोलने का? प्रभु जी, अनुमति की जरूरत नहीं है प्रभु जी, जो कुछ भी आप सुनाएंगे हम लोग प्रेम से सुनेंगे, सीखेंगे प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी है, हमारा देखा कि हमने शिवरात्रि देखा। तो श्रीमद् भागवतम में क्या कहा जाता है ये हम देख लेंगे। श्रीमद् भागवत में कितने कैंटो है? 12, 12। 12 है ना। तो कैंटो की हिंदी में क्या बोलते हैं? कांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खंड या खंड ना, स्कंद, स्कंद। स्कंद, स्कंद बोलते हैं ना। तो 12 स्कंद है, और 12वें स्कंद में सूत गोस्वामी शौनक की ऋषि मुनियों को कहते हैं कि आ, उसमें ये बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उसमें, तो निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणाम नाम इदम तथा, बोल के बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? निम्न गानाम यथा गंगा, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सा है? गंगा ही है। गंगा तो है सबसे श्रेष्ठ नदी। देवानाम अच्युतो तथा, सब देव है, तो उनके देव कौन है? अच्युता। और अच्युता कौन है? श्री कृष्ण, उनका ही दूसरा नाम है अच्युता। तो देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, जो वैष्णव है इनमें से बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभु महादेव, ये है सबसे श्रेष्ठ महादेव। पुराणाम नाम इदम तथा, वैसे ही पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत, भागवत ये बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु बोल के, तो सब वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है महाशंभु। तो महाशंभु जो शिव भगवान है, शिव भगवान भी एक वैष्णव है। और हमारे लिए हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमको वैष्णवों की कृपा की बहुत ही जरूरत है। हम इस भक्ति मार्ग में आते कैसे? पहले हमारे मन में लग गया इसलिए आ गए हम, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई वैष्णव का एक हमें एक कृपा मिल गया, उस कृपा के कारण ही हम इस भक्ति मार्ग में, दोपहर बाद मुंह पर बढ़ावा जी। नहीं तो हम इस भक्ति मार्ग में हम तो आ ही नहीं सकते हैं। तो अगर इस भक्ति मार्ग में आगे, अच्छा एक टाइम आ गया तो ठीक हो गया सब कुछ नहीं, आगे बढ़ने के लिए हमको वैष्णवों की कृपा की भी बहुत जरूरत है, समझे? अगर कृपा है तो
सब सब वैष्णव की कृपा है। देखो ऐसे है, वैष्णव की कृपा रहेगा हम आगे बढ़ेंगे। अगर वैष्णव की कृपा नहीं है, अगर हमने कुछ अनजाने में या जानबूझ के किस वैष्णव का हमने निंदा किया या अपराध किया, तो हमारा भक्ति भी उड़ जाता है। हमारे से हम भक्ति मार्ग में ज्यादा टिक नहीं सकते, हमको बाहर निकाल देंगे। पर हमको समझते भी नहीं कैसे हमको बाहर निकालते हैं। बट निंदा नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, पर हमको उनका कृपा की बहुत जरूरत है। अगर कृपा ही मिलना है, सबसे सब वैष्णव का कृपा मिलना है, और सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? भक्त शिव जी। तो शिव जी का अगर हमको कृपा मिल गया तो सोच लो क्या हालत क्या हो जाएगा हमारा, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको वैष्णव शिव जी का भी कृपा जरूरत है। कोई कोई बोलते हैं कि अगर तुमने इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे अगर आप वैष्णव बन गए, भगवान कृष्ण का भक्ति करना शुरू कर दिया, तो आपको शिव जी का कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, अन्य देवताओं को कुछ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। ये भी हमको सुनाई देते हैं। देखो, हमारा हम समझ के लेना चाहिए कि अन्य देवताओं भी जो भी है, जितने भी देवताओं है, वो हमारे से तो श्रेष्ठ है। इसलिए उनको देवताओं के पोजीशन दे दिया है ना। वो तो उनको देवता बोल के दे दिया, उनके लिए भगवान ने एक जिम्मेदार दे दिया कुछ न कुछ संभालने के लिए। दिया है कि नहीं उनको? तो उस जिम्मेदार क्यों दे दिया उनको? क्योंकि वो भी बड़े भक्त है भगवान के। वो बड़े भक्त हैं और डिपेंडेंट भक्त है। वो तो उनके ऊपर भगवान भरोसा कर सकता है। अभी हमारे ऊपर भगवान उतना पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम एक दिन जप करते हैं, दूसरा दिन जप नहीं करते बराबर। एक दिन 16 माला कर देते हैं, दूसरा माला में 10 माला में हम अटकते हैं और बोलते हैं कि अरे माला होता नहीं है, रात तक बैठ के हम करना पड़ता है। तो हमारा उतना कंसिस्टेंसी आता नहीं, आया नहीं। मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ, मैं मेरे बारे में बात करता हूँ। तो क्या वजह है कि हमारा ऊपर भगवान डिपेंड उतना नहीं कर सकता है। पर ये श्रेष्ठ भक्त लोग हैं जो देवता बना दिया उनका, उनके ऊपर तो भगवान पूरा सारे का सारा भरोसा कर सकता है, विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो जो बोले वो अपना वादा निभाते हैं। क्या सूर्य भगवान तो टाइम पे आ जाते हैं, चंद्रमा तो टाइम पे आ जाते हैं, इन लोग तो आ जाते हैं ना बराबर। तो उन लोग तो अपना अपना काम जो करना था, बारिश के सीजन में तो भगवान बारिश तो बराबर आ जाता है, धूप के समय पे कठोर धूप भी दे देते हैं, ठंडी का समय पे ठंडी भी अच्छा आ जाता है, सब कुछ देते हैं भगवान। तो सब फूल जब खिलना है खिल जाता है, ये सब बराबर होते जाते हैं। इसलिए हमको ये समझ के रहना चाहिए कि वैष्णवाना यथा शंभो, भगवान जो शिव है एकदम श्रेष्ठ वैष्णव है, और उनका भी हमको कृपा चाहिए, उस कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बोलते हैं कि शिवरात्रि, ये शिवरात्रि क्यों बोलते हैं? और रात्रि के समय सब जागते हैं ना, ये क्यों जागते हैं? ये किसी को पता है? हाथ उठा लो। हाँ माता जी बोलिए, आप कुछ बोलने वाले हैं। अनंत हरे लीला। कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि शंकर हाँ बोलिए। भगवान की शादी हो इस दिन। बराबर, हाँ आगे बोलिए। आगे तो नहीं याद आ रहा है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। माता जी आपके आपका चेहरा छिपा के लिए पता है नहीं। जो बोलते हैं उनका चेहरा दिखाओ और बात करो, अच्छा लगेगा फिर सुनने में भी। अच्छा सुनिए, माता जी सही ढंग से बोला। हाँ माता जी बराबर है। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्ण इस प्रभु। दिन इस दिन भगवान शिव जी का शादी हो गया, और भगवान शिव जी बोले कि देखो मेरा मेरा शादी है, दिन पे मेरा शादी नहीं चाहिए, मुझे रात को शादी चाहिए बोले। तो सब देवता सब जन बोले कि अरे आपका शादी हो रहा है तो दिन पे करो, रात को क्यों करते हैं? तो बोले कि नहीं, रात को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो मेरे जो भक्त लोग हैं ना, मेरे फॉलोअर्स है ना, ये तो भूत पिशाची प्रेत इन लोग है। तो और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग तो रात को ही एक्टिव रहते हैं, सुबह के टाइम पे एक्टिव नहीं रहते इन लोग। तो इन लोग मेरा जो शादी है इनको अटेंड करना है, और अगर इनको अटेंड करना है तो मेरा रात को ही मेरे को शादी रखना पड़ेगा। देखो भगवान शिव जी भी कितने दयालु है कि अपने भक्त लोग रात के उठते हैं, सुबह तो उन लोग सोते हैं, और रात को इन लोग एक्टिव होते हैं, भूत प्रेत सब। और कोई शादी में तो नाचने के लिए तो कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो ये भूत प्रेत सब आके नाच सकते हैं वहां उधर आके।
तो भगवान ने बोला कि इच्छे को रात को रखो मेरा शादी, रात को रखेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, इन लोग भी आके उधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोले। तो सब जन बोला ठीक है रात को रख लेंगे। अगर रात को रखना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सबको शादी अटेंड करना है तो जागना पड़ेगा, बराबर ना। शादी अटेंड करते हैं तो जागना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबको क्या करना पड़ा, रात को शादी अटेंड करने के जागते थे। इसलिए उस समय से आज तक जब शादी शिव शिव जी का ये शिवरात्रि आता है, उस रात को सब जन जागते हैं। और शिव जी का ये शादी कहाँ हुआ, ये सवाल आता है। शादी का वक्त पता है किधर शादी हुआ? चार धाम गए हैं आप लोग? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कौन गए हैं यहाँ चार धाम? नहीं गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम सब, चार धाम जाएंगे। तो चार धाम में केदारनाथ जाते समय एक जगह आता है नारायणपुर बोल के, एक जगह आता है उधर, समझे ना। इसको बोला भी, इसको दूसरा नाम भी है त्रियुग नारायण जगह बोल के। तो इस जगह पे त्रियुग नारायण कौन है? वामन देव है त्रियुग नारायण उनका नाम। तो इस त्रियुग नारायण वामन देव इस नारायणपुर में तो जन्म लिया उन्होंने। तो उधर उधर से उन्होंने आगे ही किया था। उस जगह में ब्रह्मा जी आए और शिव जी और पार्वती की शादी करवा दिया था। तो उधर जब उन्होंने शादी जब किया तो उसमें तो हवन होता है, अग्निकुंड होता है। अग्निकुंड में तो सब डाल के, लकड़ी बकड़ी डाल के तो हवन ये करते हैं ना। उस जो फायर, जो जो अग्नि जो उधर तब लाइट किया था, जब उन्होंने जलाया था, उस अग्नि आज तक है। आज भी आप जाएंगे तो उधर जाके देख सकते हैं। इसलिए किसी के कभी किसी कोई माँ बाप होते हैं, किसका लड़का लड़की का शादी नहीं होता है, क्या करते हैं, नारायणपुर तक जाते हैं। और नारायणपुर तक जाके वहां बैठ के जिधर शिव जी और पार्वती की शादी हुई, लग्न हुई, उधर बैठ के उन लोग भी एक टाइम शिव और पार्वती का शादी करते हैं, ताकि हमारे अपने बच्चे का भी शादी हो। ये तो सच है, क्योंकि मैंने तो यात्रा कर रहा था पहला बहुत। यात्रा करते समय मेरे साथ बहुत जन आते थे, तो मैं वो ये कहानी सुनाता था सबको, ऐसा ऐसा हुआ इधर ये है बोल के। तो बहुत जन पब्लिक क्या करते थे कि आते समय तो बोलते कि प्रभु जी हमको भी इधर शादी करवाना है, हमारा बेटा का शादी होता है, हमारी बेटी का। बोला बैठ के करो, इधर हो जाएगा। और उन लोग बैठ के करते हैं। और मानेंगे न मानेंगे, 6 महीने में, 3 महीने में उनका बेटा या बेटी का शादी फिक्स हो जाता। अ, इसका अभी भी ये सच्ची है, सच है ये। तो अभी भी देख सकते हैं कि ये सब ऐसा होता ही है। तो शिव जी का इधर शादी भी हो गया और पब्लिक भी आते हैं। अभी हम देखते हैं कि नारायणपुर में शादी हो गया और भगवान किधर रहते हैं अभी? जाते समय वहां से हम केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ में जिधर भगवान शिव जी का उधर ज्योतिर्लिंग है, ये तो सब जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है हमारा केदारनाथ। तो पहला एक्चुअली शिव जी ना केदारनाथ में नहीं रहते थे, वो रहते थे बद्रीनाथ में पहले, समझे। बद्रीनाथ में रहते थे। पर क्या हो गया कि जब भगवान स्वयं विष्णु भगवान वहां आके रहना चाहते थे और नर नारायण के रूप में वहां आगे वहां, तो आते समय उन्होंने शिव जी को विनती की, विनती किया उन्होंने कि देखो प्रभु जी हमको तो इधर आके रहना है बद्रीनाथ में, प्लीज हमको ये जगह दे सकते हैं क्या बोले। जैसे वो पूछे, शिव जी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शिव जी बोला क्यों नहीं, ये सब आपका ही स्थल है, ले लो हमारा स्थल, हमको कोई ये प्रश्न नहीं है, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। तो बोला कहाँ जाएंगे आप प्रभु, क्योंकि वो पूरा जगह तो पूरा केदारनाथ बद्रीनाथ सब शिव जी के अंदर कंट्रोल पे थे। तो बद्रीनाथ में बोला कि मुझे आने के रहना है, भगवान विष्णु बोल रहे हैं मुझे तो बद्रीनाथ दे दो, मुझे आके रहना है। तो शिव जी बोला आके रह जाओ, मैं जाऊंगा केदारनाथ में, जाके मैं बैठ जाऊं। वैसे ही भगवान शिव जी बद्रीनाथ से केदारनाथ में ट्रांसफर हो गया और बद्रीनाथ विष्णु भगवान के हाथ में सौंप दिया। तो बोलते हैं कि किधर भी हम जाएंगे ना, किधर भी हम जाएंगे ना, आप देख सकते हैं कि आपके उधर
जिधर जिधर विष्णु भगवान के मंदिर है वहां आप एक शिव जी का भी मंदिर आप देख सकते हैं। 100% मिल जाएगा। और बोलते हैं कि अगर एक जगह गया, विष्णु भगवान का गया जगह, तो शिव जी का भी जगह जाना चाहिए, नहीं तो आपका तीर्थ पूरा नहीं होता है। समझे? तो इसलिए हम देखते हैं कि जाते तो भी क्या करते हैं, ये चार धाम का करते हैं यात्रा, या कभी कभी केदारनाथ बद्रीनाथ कर देते हैं। है कि नहीं? आजकल तो सिर्फ बद्रीनाथ तो शुरू हो गया, ये तो नया, ये पैसा बनाने का तो बहुत तरीका होता है, ऐसा करते हैं। पर एक्चुअली केदारनाथ बद्रीनाथ तो दोनों साथ साथ में। और कहीं भी आप देखेंगे ना शिव जी, सॉरी, विष्णु भगवान की मंदिर, वहां आपको एक शिव जी का भी मंदिर पक्का मिल जाएगा। तो मैं आपको एक दूसरा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आप लोग इधर इस पर कोई केरल वाला है क्या? कोई केरल वाला है इसमें, या नहीं साउथ प्रभु इंडिया जी। का कोई नहीं है? सब नॉर्थ इंडिया ही है, ठीक है। तो सुनिए, मैं एक केरल का कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, बोलता हूँ। जरा मेरा एक रिक्वेस्ट है सबको, अपना ऑडियो जरा म्यूट करके रख लेना, ये तो बहुत आवाज आते हैं बीच में। तो समझ नहीं सकते कि आप लोग मेरे साथ साथ में बोलना चाहते हो या कुछ, या सवाल पूछते हो, क्या करते हो, समझ ना पाता। तो एक एक क्या हो गया, एक समय गुरु और वायु, वायु भगवान तो है आप लोग जानते हैं, और गुरु भी है। गुरु तो एक क्या बृहस्पति बोलते हैं ना, गुरु बृहस्पति कहते हैं। तो इनके हाथ में तो भगवान कृष्ण का मूर्ति दे दिया, मिल गया, और बोला कि ये देखो, ये जो मूर्ति है आप संभाल के लेके जाना, और एक अच्छा एक श्रेष्ठ जगह पे रख देना, ताकि अच्छे ढंग से मंदिर बांध सकते हैं। बोले, बोला ठीक है। पर उन्होंने बोला एक शर्त है कृष्ण भगवान का, अगर एक समय आप जमीन पे रख देंगे, बाद में आप उसको उठा नहीं सकते, वो अटक जाएगा, उधर ही बैठ जाएगा भगवान। तो बोला ठीक। तो इन्होंने सुबह से निकले, वायु और गुरु, वायु और गुरु सुबह से निकले और वे लेके चलने शुरू किए। उन लोग आकाश में जा रहे थे देखने के लिए। आकाश में जाते जाते उन लोग देखते हैं कि उनको जगह ही नहीं मिल रहा है किधर रखने के लिए बराबर। बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इस केरल में जैसे जैसे आए वहां आते थे, उस समय उनको एकदम, ये सुबह से उन लोग निकले हैं ना बाहर, उनको दोनों को वॉशरूम जाना था अभी। वॉशरूम कैसे जाएंगे, हाथ में तो भगवान का मूर्ति है हाथ में, वॉशरूम के अंदर तो मूर्ति लेके तो नहीं जा सकते हैं। तो इन लोग ने क्या किया, अरे अभी वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा। इतना वॉशरूम का इतना इतना प्रेशर लग गया हम लोग को। उन्होंने क्या किया, जल्दी नीचे आके मूर्ति नीचे रखा और वॉशरूम चले, और जाके स्नान करके आए। भूल गए पहले कि नीचे रखेगा तो वहां से भगवान हटेंगे नहीं, भूल के तो। और आगे वापस आए उन्होंने, तुरंत आने के बाद में उन्होंने भगवान का मूर्ति निकालने का कोशिश किया, भगवान निकलते ही नहीं है, वहीं हो गया। और देखा तो वो तो शिव जी का जगह है। तो उन्होंने बोला ये तो शिव जी का जगह है, और हमने शिव जी का जगह में आके भगवान कृष्ण का मूर्ति लगा दिया है इधर, अब क्या करें? तो शिव जी को तो बताना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो क्या कर सकते हैं बोल के। तो वो लोग मिलते हैं शिव जी को, बोलते हैं शिव जी, भगवान भगवान ये कृष्ण का मूर्ति है, ऐसा ऐसा शर्त था, हमारा हाथ से नीचे हमको नीचे रखना पड़ा, अभी भगवान को हम मूर्ति को उठा नहीं सकते हैं। और हमारे बोला गया है कि जिधर हम मूर्ति रखेंगे वो उस जगह तो भगवान का स्थल हो जाएगा, इधर मंदिर बांधना पड़ेगा। भगवान शिव जी तो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोले अरे बाप रे, कितना अच्छा मौका मिला, चलो ले लो ये जगह, मैं बाजू का जगह में चले जाता हूँ। और बोल के बाजू के एक जगह में वो चले जाते हैं, उस जगह का नाम है मम्मीऊर। और जिधर भगवान कृष्ण बैठ गए, उस जगह का नाम हो गया गुरुवायूर, क्योंकि गुरु और वायु लाया, इसलिए उस जगह का नाम हो गया गुरुवायूर। ये नाम सुने हैं क्या गुरुवायूर कोई? सुने हैं प्रभु जी। यस हाँ सुने हैं। अच्छा ठीक है, तो एटलीस्ट तो दो तीन जन तो हाथ उठा लिया, अच्छा हो रहा। तो गुरुवायूर का यही कहानी है। इसी इसी तरह भगवान शिव जी वहां आए गुरुवायूर पे, और वहां आगे और बाजू के मुल्क में गए, मम्मीयूर बोल के एक जगह है, वहां शिव जी जाके बैठे।
तो इसलिए बोलते हैं कि इस तीर्थ गुरुवायूर का तीर्थ भी अगर खत्म कंप्लीट करना है किसी को, तो वो दोनों जगह जाना पड़ेगा। तो कृष्ण का क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा और मम्यूर में जाके शिव जी का भी दर्शन लेके जाना पड़ेगा। ये तो हम देख सकते हैं। जगन्नाथपुरी तो हम जाते हैं ना, जगन्नाथपुरी तो सब सुने होंगे आप। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाने के पहले हमको क्या मिलता है वहां? लिंगेश्वर मिल जाता है ना। भुवनेश्वर में तो लिंगेश्वर, लिंगेश्वर भुवनेश्वर के लिंगेश्वर मिल जाते हैं हमको। तो हम क्या करते हैं, लिंगेश्वर मंदिर भी जाते हैं और जगन्नाथपुरी भी जाते हैं। ऐसा ही था, पहले आप जगन्नाथ जाके भी लिंगेश्वर में जाते हैं, लिंगेश्वर जाके भी जगन्नाथ, कैसे भी करो सब ठीक है। पर दोनों जगह पे जाना पड़ेगा, हो जाते हैं। वृंदावन जाते हैं। वृंदावन के बाहर क्या है? गोपेश्वर महादेव है वहां। तो द्वारका में जाते हैं, बाहर क्या मिलते हैं हमको? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां मिल जाते हैं। द्वारका में जाएंगे। उडुपी कृष्णा, उडुपी सुने हैं नाम? उडुपी तो यस जाते हैं। उडुपी का तो बड़ा ये है। उडुपी में जाएगा तो बाहर आएगा तो चंद्रमौलीश्वर भगवान मिल जाते हैं आपको। तो कहीं श्रीनाथ जी जाते हैं कोई? श्रीनाथ भी जाते हैं ना। तो श्रीनाथ जी के वाहन के बाहर क्या मिलते हैं हमको? एकलिंग जी शिव मंदिर, वो भी मिल जाते हैं। बोलते हैं कि श्रीनाथ जी में आगे नाथद्वार में बोलते हैं कि एकलिंग जी शिव जी भगवान है, वहां भी जाओ। एक लिंग जी, एक लिंग जी बोलिए। हाँ, एक लिंग जी भगवान यहाँ भी जाने के लिए बोलते हैं, उधर भी हम जाना। तो जब भगवान का जब शादी हुआ इन्होंने, उस समय क्या हो गया कि भगवान तो एकदम, भगवान कैसे होते हैं, कभी भी ये सब करके आते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, पूरा भस्म विस्म लगा के आ जाते हैं भगवान। जब शादी के लिए आए तो भगवान का शरीर पे कुछ भस्म विस्म नहीं था। उन्होंने एकदम एकदम पोशाक करके, क्या बोलते हैं, सिल्क का ड्रेस पहने थे भगवान। सर पे स्वर्ण का मुकुट था, हाथ में सब ब्रेसलेट, सब गोल्डन ब्रेसलेट हो गया था। नेक में तो चंद्र अपना क्या डायमंड का नेकलेस डाल के सब लगा के आए थे। जब उन्होंने ये सब लगा के आए तो बाहर नारद मुनि थे। और नारद मुनि देखा, और नारद मुनि की तो चकित हो गया। नारद मुनि बोला, अरे शिव जी भगवान क्या हो गया आज आपको? आप तो कभी भी आप तो लगाते हैं भस्म लगा के बैठते हैं आप तो, और नाग सब आपके शरीर पे होते हैं, और आज तो आप एकदम मुकुट विकुट लगा के आगे स्वर्ण के मुकुट लगाए हैं, डायमंड का नेकलेस लगा दिया, क्या ऐसा क्या हो गया? तो शिव जी भगवान एक मुस्कुराहट करके अंदर चले गए, कुछ जवाब नहीं दिया। अंदर गए और शादी विधि हो गया, बाहर आ गया। तो वापस वहां ही नारद मुनि थे, और नारद मुनि को देखा उन्होंने। तो नारद मुनि को देखे, नारद मुनि एकदम भगवान शिव जी को देखे एकदम प्रसन्नता से देखे खड़े थे, क्या है देखो कितना सुंदर लग रहा है सब लगा के। एक सेकंड में भगवान शिव जी ने क्या किया, वापस अपना ओरिजिनल स्वरूप लेके आ गया। पूरा भस्म, नाग इधर, गले में नाग, सर पे ये मुकुट बिकुट लगाया, मुकुट सब नाग हो गया। जो डायमंड का नेकलेस था वो भी दूसरा एक एकदम नवरत्न ये हो गया उसका, नाग हो गया। हाथ में तो ब्रेसलेट है वो भी नाग हो गया, और पूरा भस्म हो गया भगवान का शरीर पूरा। और शिव जी नारद मुनि को देख के जोर से हंसा और बोला कि यही तो मेरा असली स्वरूप है भगवान जी। वो शादी के लिए तो कुछ ना कुछ तो सजाना पड़ता है, इसलिए सजा के ले लिया मैंने, उतना ही, और कुछ नहीं। ऐसा मत सोचो सजा लिया तो उसमें से मेरा पूरा, उसमें मेरा मन लग गया, ऐसा मत सोचो। मेरे को उसमें सब कुछ मन ही नहीं है, क्योंकि शिव जी तो एकदम वैरागी है, और अपने शरीर पे पूरा ये भस्म लगा के ले लेते हैं ना, इसलिए शिव जी का एक नाम है भस्म भूति बोल के बोलते हैं। समझे, उसका नाम है भस्म भूति। शिव जी का तो ये भस्म लगाने का मतलब क्या था? इस इस दुनिया को बताने के लिए कि अंत में सबको तो भस्म ही होना है। अंत में तो सबको तो भस्म ही होना है। इस दुनिया जो है ये तो एक टेम्पररी जगह है, इधर हम परमानेंट नहीं कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं इस दुनिया में आके, इस जगह को हम परमानेंट करने का कोशिश करते हैं। सोच के देखो, हम तो हर जन आते हैं इस दुनिया में, देखते हैं इस जगह को हम किस तरह से परमानेंट कर लेंगे, एकदम से रखे परमानेंट रखे पक्का करके बैठेंगे, यही सोचते हैं। क्योंकि अभी तो लगता है कि सुविधा सब अच्छा है, ठीक है,
आप लोग तो केकेडी में आ गए। केकेडी परमानेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? केकेडी परमानेंट कर सकते हैं आप लोग? केकेडी परमानेंट नहीं कर सकते हैं, आप लोग को वापस आना ही पड़ेगा। ऐसे केकेडी में आके आप परमानेंट नहीं रह सकते हैं, सिर्फ टेम्पररी है, वैसे ही इस दुनिया में भी आके टेम्पररी है, परमानेंट नहीं कर सकते हैं, कितना भी चाहो उतना नहीं हो सकता है। अगर इस टेम्पररी है, आपको केकेडी में टेम्पररी है, तो केकेडी राज्य के ऊपर आपका कितना लगाव है? मन मन कितना लगाव है? खुद लगाव है? नहीं, आपका जब तक काम होता है तब तक आपको लगाव है, आपका काम नहीं होता है तो आपको कुछ लगाव है उधर? नहीं, कहाँ आना पड़ चाहते हैं? अपना घर वापस आना चाहते हैं। वैसे ही इस दुनिया में आपको जब समझ में आएगा कि इस दुनिया में मेरे को कुछ नहीं कर सकते हैं, इस परमानेंटली नहीं रह सकता हूँ, इधर कुछ भी मेरा मन लगा कुछ मतलब नहीं है, जब ये समझ में आएगा ना, तब हमारा हमारा मन में भी वैराग्य आ जाएगा इस दुनिया के बारे में। उस वैराग्य आने के लिए हमको पहला और किधर मन लगना चाहिए, और कहाँ मन लगना चाहिए? वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमको मन लगना चाहिए। जब हमारा मन श्री कृष्ण के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है कि इस दुनिया के ऊपर कितना हमारा लगन है, उस लगन से हमको छुटकारा मिलेगा। तब तक छुटकारा नहीं मिलता है। जैसे कोई कोई केकेडी में आ जाते हैं और वापस जाना नहीं चाहते हैं, और किसी न किसी तरह उधरने का भी कोशिश करते हैं कि नहीं? कौन कौन है ना करने वाला, वो भी होता है। वो तो करने के लिए देखते हैं किस तरह से इधर ही रूम, एक जॉब नहीं तो दूसरा जॉब, अरे दूसरा जॉब में तो तुमको सिर्फ 50% 50% मिलेगा, पहले जिधर से मिला। कोई बात नहीं प्रभु, 50% तो 50%, मेरा फैमिली को भी वापस भेज दूंगा, पर मैं इधर ही रहूंगा, जाएगा नहीं फिर से। पैसे भी है तो, पैसे तो क्यों, उसका एक मोहित है। वैसे हम इस दुनिया में भी हम मोहित करके इधर रहना चाहते हैं, पर दोनों जगह में हम परमानेंट नहीं रह सकते। तो शिवजी भगवान हमारे ये बताते हैं कि इस दुनिया जो है, अंत में हर व्यक्ति को, हर जीवन को इस भस्म ही बनना चाहिए। भस्म ही होगा, बनना चाहिए नहीं, भस्म ही होगा। अगर भस्म ही होना है तो लगन किसके लिए है कि नहीं? अगर भस्म ही होना है तो किसके ऊपर मैं मेरा मन लगा कि इधर क्या करूं, इधर करके सब तो भस्म होने हैं। जब मैं ही खुद भस्म होने वाला हूं, तो मेरे साथ जितना भी है, मेरे कितना भी क्या बोलेगा संपत्ति है, उसका सब कुछ मतलब है? किसी का कुछ मतलब ही नहीं है। और उसमें मेरा मन कितना लगा के ले लूं मैं? ये सिखाने के लिए भगवान तो पूरा पूरा भस्म लगा के बताते हैं। और भगवान का दूसरा नाम है कपाली। नाम सुने हैं ना, कपाली? भगवान का दूसरा नाम है कपाली। कपाली बोलेगा तो भगवान हम देखते हैं कि वो अपने गले में ना, वो मुंडन बोलते हैं ना, मुंडन का पूरा, मुंड के पूरा गार्डन, स्कल, स्कल को क्या बोलते हैं प्रभु जी? खोपड़ी। यस राजा। मुंडी बोलते हैं ना? हाँ, अपना मुंडी का यस। ये करते हैं, मुंडी का पूरा माला पहन के करते हैं। मुंडी देगा तो क्या, मुंडी देखिएगा तो क्या अच्छा लगता है कि एकदम डर लगता है देखिएगा तो? हाँ, डर लगता है ना। और रात के समय होते होते मुंड सब किसी का गले पे डाल के आएगा, और भी डर लगता है। बोलते हैं बच्चों का आंख पे हम बंद कर लेते हैं, बोलते हैं उस तरफ मत जाओ, डर लगते हैं हम तो बोलते हैं। तो भगवान ये मुंड पहन के आते हैं गले पे, बताने के लिए कि मुझे इसका किसी का मुझे डर नहीं है। तो भगवान शिवजी भगवान भाई के अपार है। मृत्यु का तो डर लगता ही है, भगवान बोलते कि मृत्यु का भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु के अपार है, वो बताने के लिए करते हैं। तीसरा एक भगवान हम देखते हैं कि वो नाग पहन के आते हैं, नाग उनके गले पे, नाग लेके तो क्या होता है, डर लगता है, एक भय आता है नाग को। सब बैठे, सब सब क्लास सुन के बैठे हैं, इधर प्रोग्राम चल रहा है, आते हैं क्लास सुन रहे हैं, या कोई एक शादी, शादी हो रहा है, बहुत बड़ा अच्छा शादी हो रहा है, सब जगह चल रहा है। सडनली उसके अंदर एक नाग आ गया तो सबका क्या हालत होएगा? एक सांप अंदर घुस गया तो, हाँ, तो चले गए ना सबका, शादी अटेंड करेंगे कि सब भागेंगे वहां से? तब नाग आ गया तो तब वहां से भागना शुरू करेंगे इधर से। क्यों? डर लगता है, भय लगता है कि अरे नाक काट लेगा तो मेरा क्या होएगा बोल के। तो भगवान यहाँ बताते कि भयभीत की कोई जरूरत नहीं है,
भयभीत होते हैं जब तक हम इस मनुष्य के व्हेन वी आर दिस बॉडीली कॉन्शियसनेस, तब तक होते हैं, तब से नहीं तो नहीं होगा। दूसरा नाम है भगवान का शूल पानी। शूल पानी तो भगवान तो हाथ में तो त्रिशूल रखते हैं कभी भी। उस त्रिशूल का कारण यह है कि बताते कि भगवान बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने तीन गुण हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, इस तीनों गुण से हमको मुक्ति मिलना चाहिए। और तीनों गुण को हमको क्या करना चाहिए? वी शुड अचीव विक्ट्री ओवर द थ्री गुणास। हमको इस तीन गुण के ऊपर एक, विजय प्रभु जी क्या है, हाँ, विजय 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 प्राप्त, पाना है। विजय प्राप्त करना है। प्रभु कभी कभी बीच बीच में मुझे मदद करो, हाँ, हिंदी का जरूरत पड़ता है। तो इस तीन गुण का ऊपर हमको एक विजय प्राप्त करना है। इस विजय प्राप्त करने के लिए हमको बहुत जरूरत है कि वैष्णवों की जरूरत है हमारे लिए, भगवान की कृपा की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं कि इसके त्रिशूल रथ में चलते हैं हाथ में, बताने के लिए कि भगवान का तो तीनों गुणों के ऊपर एक विजय हो गया बोल के। तो और इनका ये भी नाम है कि दिगंबर। हम तो इसमें सुनते हैं अपने क्या बोलेगा, जैन जैन लोग बोलते हैं ना, हाँ, श्वेतांबर दिगंबर बोल के बोलते हैं। क्यों दिगंबर बोले तो भगवान शिव जी का चारों दिशा जो है, भगवान बोलते हैं यही मेरा पोशाक है। उसके लिए उसको सेपरेट पोशाक की जरूरत नहीं, चारों दिशा है यही मेरा पोशाक है बोल के ये करवा के ले लेते हैं। उसको क्या, फिर दूसरा नाम है उनका हरा। हरा मीन्स क्या? हरा मीन्स हमारा जो, हमारा हरा मीन्स जो हमारे पाप कर्म है वो उससे हमको मुक्ति देते हैं, उसको बोलते हैं हरा। हर हर शंकर बोलते हैं ना, हर हर शंकर बोलते हैं। हर हर शंकर का मतलब क्या? हर हरा मीन्स जो हमारे से, हमारे में जितना भी है पाप कर्म है, उस पाप कर्मों को सब निकाल देते हैं भगवान, उससे हमको मुक्ति देते हैं शिव जी। इसके लिए बोलते हैं कि हरा, उसके उसका एक नाम है हरा बोल के। और भगवान का नाम शंकर भी है। शंकर का मतलब हो गया कि जो सबको एक आनंद देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, उनको भी, उसको भी शंकर बोल के बोल देते हैं। और दूसरा नाम है गंगाधरा। भगवान शिव जी का नाम है गंगा। तो हम सब जानते हैं इसका, गंगाधर। गंगाधर बोला तो क्या गया, शिव जी के सर से गंगा निकलते हैं। तो एक समय क्या हो जाता है कि अपना अ, उसका नाम क्या, मैं भूल गया। भगीरथ। भगीरथ नाम सुने हैं? भगीरथ कहानी तो भागवत में भागीरथ आता है। यहाँ। भागीरथ, तो उनका उनका तो कहानी आता है भागवत में भी। तो भागीरथ क्या चाहते थे कि, भागीरथ तो फोर्थ जनरेशन, प्रभु जी बताया जाए, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की है भागीरथ। तो उनके आगे के जो पूर्वजनों जो थे, उनको मुक्ति नहीं मिला, सब राख बन के बैठे थे वहां, और उधर पानी नहीं था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को एकदम ये किया, बोला किसको बुलाऊं, तपस किया। ब्रह्मा जी बोला देखो मेरे को तपस करके कुछ मतलब नहीं है, गंगा जल लेके आओ, गंगा जल आ गएगा तो उनको सबका मुक्ति मिलेगा। तो वापस भागीरथ गंगा जी की, गंगा माता गंगा के ऊपर इतना तपस करते हैं, हजार हजारों साल तपस करके। गंगा जी पूछते क्या चाहिए मेरे बेटा, बोलो पुत्र क्या चाहिए। तो बोलते कि माते गंगे प्लीज आ जाओ, हमारे पूर्वजों को जरा मोक्ष उद्धार दे दो, करना। इसे उद्धार करो। सब बैठे उधर ऐसे है बोलिए। गंगा बोलती है देखो मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इतने फोर्स में आऊंगा और रात में इतना आवाज करके आऊंगा, जैसे ही मैं जमीन में पड़ूंगा, भूमि में आ जाऊंगा, भूमि दो बोल के फट जाएगी। भूमि मेरा फोर्स नहीं ले सकती है, समझे ना, उतना फोर्स में आऊंगा बोल के। तो एक घमंड में बोलती है, एक अहंकार में बोलती है। तो बोले क्या करूं? वो बोलते कि शिव जी को पकड़ो। शिव जी को जाके बोलते हैं। तो कोई बोलते हैं कि शिव जी से पूछो, शिव जी आपका मदद कर सकते हैं। तो जाते हैं, वो शिव जी को पूछते हैं। वो भगीरथ शिव जी को मिलते हैं, बोलते हैं शिव जी प्लीज, गंगा आएगी, बोलती है कि नीचे आएगा तो जमीन फट जाएगी उनके फोर्स में, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या इसके लिए? तो शिव जी भी एक मौका के लिए वेट कर रहा था।
शिव जी बोला, ये गंगा तो बहुत घमंडी लग रही है, बात करती है, फोर्स में आएगी, आवाज करके आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकते, बोलती है कैसा देखेगा, आने दो, मैं देख लूंगा। तो बोला कि आने को बोलो, मैं पकड़ लूंगा उसको, मैं समझ के, मैं संभाल के ले लूंगा। शिव जी बोलते हैं। तो भगीरथ बहुत आनंद हो गया। उन्होंने जाके गंगा जी को बोला, आइए, शिव जी बोला कि आपको आपको वो संभाल के ले लिया। अच्छा, शिव जी मेरा फोर्स कम करेगा, उसका बस उतना ताकत है, देखता हूँ कैसा आता है। तो गंगा जी एकदम आता है, आवाज इतना जोर जोर से आवाज करके आती है, वो आवाज करके आती है। नदी जाते तो एकदम आवाज आता है ना, तो हम सुने हैं नदी का, तो इतना जोर से आते हैं, आवाज करके आते हैं, और इतना फोर्स में आते हैं। आज जैसे आते हैं तो शिव जी क्या करते हैं, खड़ा देखते ऊपर देखते हैं और अपना जटा खोल देता है पूरा। जैसे जटा खुल जाता है, गंगा जी उस जटा में आके गिरती है, और शिव जी उस गंगा जी को लपेट के अपने सर पे रख लेते हैं। और अभी गंगा जी बाहर नहीं आती है, उधर उधर ही अंदर लपेट के बिठा दिया भगवान शिव जी। तो जैसे लपेट के बिठा दिया, तो अभी भागीरथ क्या करेगा, भागीरथ बोलता है, अरे शिव जी छोड़ो जरा उसको। बोलते नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसको, उसको भी एक सबक सिखाना पड़ेगा। वो बोलती ना, बहुत अहंकार है ना, घमंडी है ना, तो उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर भगीरथ वापस शिव जी के ऊपर तपस करना शुरू करता है। तपस करता है, तपस करके उसको जब प्रसन्न करता है, तो ये बोलता है ठीक है, अभी मैं छोड़ूंगा, बोल के सर से एक फाउंटेन जैसा निकल जाता है भगवान शिव जी से। देखिए ना हम तो, भगवान शिव जी के सर से एक एक द्वारा धार पानी निकलता है, वैसे ही गंगा वहां से निकल के आती है। तो इसलिए शिव जी का दूसरा नाम है क्या, गंगाधर। किसी किसी का नाम भी होता है ना गंगाधर बोल के, तो हम देखते हैं इधर भोजन के नाम भी होते हैं गंगाधर बोल के होते हैं। फिर सब जानते हैं कि शिव जी तो तांडव का नृत्य भी करते हैं, है ना। तो तांडव के नृत्य भी करते हैं, और अनेक नृत्य भी करते हैं शिव जी। शिव जी और पार्वती भी बहुत नृत्य करते हैं, वो भी होते हैं। तो ये नृत्य होते हैं, तो शिव जी तो बहुत नृत्य जानते हैं इस वक्त। इसलिए शिव जी का दूसरा नाम है कि नटराजा। नटराजा का मतलब क्या है, जितने भी नृत्य है उसका राजा है नटराजा बोल के, ऐसा उनका दूसरा नाम आ गया, नटराजा तो बोल के आ गया। और बाद में उसका है शंभू। शंभू का भी है, शंभू बोला तो जितना भी दुनिया में कितने भी कर्म काम करते हैं, कितने भी एक्टिविटीज होते हैं, सबका शेल्टर फाइनली आता है शिव जी। और शिव जी को हम भोलेनाथ भी बुलाते हैं, भोलेनाथ भी बुलाते हैं ना। हाँ, भोलेनाथ। क्यों बोला बोला तो ये कोई बोला बाला है बोलते हैं ना। बोला बाला मीन्स, बोले बोल से मतलब क्या हो गया, वेरी इनोसेंट, ऐसा भोलेनाथ। वेरी इनोसेंट पर्सन को बोलते हैं ये भोला बाला है बोल के। इस दुनिया में बहुत भोलेनाथ भी होते हैं, बोले बोले वाले होते हैं, ऐसा। तो इस बोले वाले की भी तो कोई ना कोई तो रक्षा करना पड़ेगा इनको भी तो। ये तो दुनिया उसको खा लेगी, दूसरे लोग उसको खा लेंगे। तो इस जो बोले बोले बोल वाले जो है, उनका भी एक नाथ है, उनके भी एक लीडर है, उसका नाम है भोलेनाथ बोल के, वो भी एक है। और दूसरा था कि उनका नाम बहुत ही, ये कहानी सुनाता हूँ, अभी आप लोग जानते ही रहेंगे इस कहानी। तो ये तो है समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन तो सब सुने हैं, भगवान देवताओं और असुरों मिलके समुद्र मंथन करते हैं अमृत पाने के लिए। और अमृत के पहले बहुत कुछ निकलता है, और एक चीज निकलता है क्या, विष निकलता है। जैसे ही विष निकलता है, तो क्या होता है कि उस विष जैसे निकल गया वहां से, तो असुर देवता दोनों डर गए। विष का, विष आएगा तो क्या होगा, विष फैलना शुरू करके तो सब जन मर जाएंगे। तो अमृत पीना है, पहला उसका पहला विष आ गया। ये तो अभी विष का तो कुछ, इसका तो कुछ संभाल के लेना चाहिए कोई ना कोई, तो कौन संभालेगा। तो जब इस सवाल आ गया, तब शिव जी आगे आते हैं और बोलते हैं कि कोई फिक्र मत करो, मैं इस विष को पी लूंगा। और उस विष लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं पूरा। जैसे विष पीना शुरू कर देते हैं, पार्वती देवी आके अंदर से आके उनका गला पकड़ के ले लेते हैं, और बोलते हैं कि ओ शिव जी, इस विष को गले के नीचे मत लो, इस गले के नीचे चले जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो गले पे पकड़ के रख लो। और पार्वती देवी नीचे से पकड़ के लेती है ऐसा गले को, और शिव जी भी वहां ही पकड़ के लेते हैं,
इसके कारण से उसका जो गला है, ये पूरा कंठ जो है, ये पूरा नीला कलर हो जाता है, नीला कलर हो जाता है। उसके कारण शिव जी का क्या नाम हो गया? नीलकंठ बोल के उनका दूसरा एक नाम नीलकंठ बोल के हो गया। और सब जानते हैं शिव जी का दूसरा नाम भी एक है, असुतोष बोल के। असुतोष का मतलब क्या हो गया? बहुत जल्दी से जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी हम वर पूछते हैं वो वरदान हमको दे देते हैं। तो एक समय क्या हो गया कि एक असुर था। इस असुर ने आके भगवान शिव जी का बहुत ही तपस किया। बहुत तपस करने के बाद में शिव जी आया, बोलो बेटा क्या तुमसे से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, क्या चाहिए बोलो। तो शिव जी आए तो असुर बोला, शिव जी आप मेरा एक वर चाहिए, आप देंगे क्या? तो बोले, हाँ दूंगा ना, पूछो क्या वरदान चाहिए पूछिए, मैं दे दूंगा आपको। पक्का देंगे ना? बाद में नहीं, बात तो पलटेगी नहीं ना, बाद में नहीं पलटूंगा नहीं। पूछो क्या मांगते हो, बोलो दे दूंगा। बोला, जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूंगा उसका मृत्यु होना चाहिए, उसका उसका सर बॉम्ब जैसा फूटना चाहिए। शिव जी बोला, ये थोड़ी वरदान कुछ है पूछने का, तो अच्छे अच्छा वरदान पूछो, ऐसा थोड़ी पूछते तुम। किसी का भी सर पे मैं हाथ रखूंगा उसका सर बॉम्ब जैसा फूटना चाहिए। बोला यही मेरे को वर देना चाहिए। आपने बोला देंगे, बोला मुझे दो अभी वरदान दो। आप बोले देंगे बोल के। तो शिव जी बोला ठीक है ले लो, तथास्तु, दे दिए। तो ये असुर को कन्विंस नहीं हुआ, पूरा उसको विश्वास नहीं हुआ इस असुर को। बोला शिव जी सच्चाई है ना, मैं किसी का भी सर पे हाथ रखूंगा उसका सर फूट जाएगा? अरे पक्का फूटेगा, तुमने पूछा मैं तो वरदान दे दिया। ठीक है मैं आपके सर पे हाथ रखूंगा, मुझे देखना ही फूटता है कि नहीं। शिव जी बोले, क्या मेरा सर पे रखना है हाथ? हाँ आपके सर पे मुझे रखना है, देखना है कि आपका सर फूटता है कि नहीं। शिव जी बोले, "ये क्या पागल है, नहीं आता है।" तो असुर आगे बढ़ना शुरू किया, जैसा आगे बढ़ा तो शिव जी भागना शुरू किया वहां से। अरे ये क्या पागल आदमी मेरा सर पे हाथ रखने वाले, मेरा सर का क्या होएगा? अभी शिव जी भाग रहे हैं, पीछे असुर भाग रहे हैं, असुर बोल रहे हैं रोको रोको, भागो मत, मेरे को हाथ रखने दो। अभी शिव जी आगे आगे बढ़ते हैं, ऊपर बैठ के लक्ष्मी नारायण बैठ के देखते हैं, दोनों हंसना शुरू करते हैं, क्या हो गया? नीचे बहुत तमाशा और चल रहा है। तो फिर बोल रहे कि विष्णु जी बोलते हैं कि नारायण जी बोलते हैं कुछ तो करना पड़ेगा अभी, नहीं तो ये शिव जी का हालत बहुत खराब है अभी। तो क्या करते हैं शिव नारायण जी क्या करते हैं, नीचे आते हैं, एक सुंदर एकदम वेरी यंग गर्ल बन के आ जाते हैं नीचे। नीचे आते हैं और नृत्य करके खड़ी है वहां, जो नृत्य करती है। तो असुर आया तो असुर का सडनली उसका जो अपने ये नृत्य करती है ना, इसके पैर में क्या बोलते हैं, पायल पायल बोलते हैं ना, घुंघरू Yes. क्या बोलते हैं, पायल Yes. घुंघरू। पायल घुंघरू, उसका आवाज बहुत आता है। उसका आवाज आता है तो असुर का जो अटेंशन है डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बोलते हैं, किस किधर से ये आवाज किधर आता है? देखते हैं तो देखा तो एक बहुत सुंदर लड़की वो नाच कर रही है। तो असुर उसके पास आता है और बोलते हैं कि क्या सुंदरी, मुझे आप शादी करोगे? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बोलते हैं, उसको पता नहीं है कौन है सुंदरी, कौन है वो पता नहीं है। सुंदरी तो भगवान स्वयं नारायण है। तो सुंदरी बोलती है आपको नाचने आता है? तो असुर बोलते हैं नहीं मुझे नाचने नहीं आता है। बोलते अगर आपको नाचने नहीं आते तो मैं नाचने आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक जो नृत्य जानता है उससे मुझे शादी करना है। बोलते असुर बोलते हो तुम मुझे नहीं कर सकते, क्या कर सकता हूँ? नहीं अगर आपको शादी करना है तो मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा, मैं आपको शादी आपको नृत्य सिखाऊंगी मैं, आप सीखने के लिए तैयार हो गया? तो असुर बोलते ठीक है, मैं भी नृत्य सीख लूंगा, आप सिखाते हैं तो मैं सीख लूंगा। तो बोलते ठीक है, सिखाने के लिए शुरू कर देते हैं। और सीखते सिखाते सिखाते जाते हैं। और नृत्य में तो बहुत मुद्रा होते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, ऊपर उठाओ नीचे उठाओ बहुत होता है ना नृत्य। मुद्रा क्या बोलते हैं, Mudra. Yes. मुद्रा। मुद्रा मुद्रा बहुत होते हैं उसमें। तो एक मुद्रा आता है सर पे हाथ रखने का। तो ये लड़की तो सिखाती है, और वो असुर भी एकदम मोह में वो भी सीखते जा रहे हैं, जरा वो ये कैसा कैसा मुद्रा दिखाता है दिखाती है वैसा असुर भी वो मुद्रा सब करते आते हैं। और एक मुद्रा में क्या करती है लड़की, अपना हाथ अपने ही सर पे रखती है। तो असुर भी देखिए अपने ही सर पे हाथ रख लेते हैं। तो असुर का सर क्या हो जाता है, धुम, उड़ जाता है उसका सर इमीडिएटली, उड़ जाता है उसका सर।
बाद में उसको समझते, तब शिव जी को समझ गया, अरे इसका सर तो उड़ गया अभी। और वो जो लड़की है वो नारायण बन के वापस आते हैं। और बाद में शिव जी को बोलते हैं कि ओए शिव जी, तुम क्या क्या दे देते हो, कैसे कैसे वर देते हो आप, ऐसा थोड़ी वर कोई किसी को देता जाता है, देने का पहले जरा सोच के दो। पर शिव जी बोलते हैं, क्या करूं मैं भूल गया, इतना प्रसन्न हो गया उसका इसमें से, इसलिए मैंने ये तो वर दे दिया बोल के बोलते हैं। तो इसलिए उनका नाम हो गया, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया असुतोष बोल के, उनका नाम है असुतोष। वैसे भगवान का तो बहुत अनेक नाम है, और ऐसा तो कहानी भी बहुत है। भागवत में हम देखते हैं कि दक्षा प्रजापति, उनका भी कहानी है, जिधर भगवान शिव जी पहले आते हैं, और आते समय तो अपने गणों भूत गणों के साथ आते हैं अंदर। और तब उस समय दक्षा तो शिव जी का बहुत ही अपमान करते हैं। पर शिव जी कुछ मुंह से बोलते नहीं है, कुछ ओपन नहीं करते हैं, मुंह खुलते नहीं है, और अपने आप वहां से चले जाते हैं। तो चला जाते हैं वहां से, चले जाने के बाद में क्या होता है कि अपने वो नंदीश्वर, नंदी होता है ना भगवान का, तो नंदी तो बड़ा भक्त है शिव जी का, नंदेश्वर और बाकी भूत गणों से इतना गुस्सा हो जाते हैं उस जगह को पूरा किधर किधर जैसे जैसे गलत काम से इस्तेमाल से इतना खराब कर सकते हैं, सब खराब करके वो भी चला जाता है। तो शिव जी बोलते हैं ऐसा मत करो, क्यों क्यों कैसा कर दिए, छोड़ देने का था ना, नहीं करना था ऐसा सब। फिर भी गया तो बाद में दूसरी बार दक्षा यज्ञ करना चाहता था, और शिव जी को नहीं बुलाया। और शिव जी का पत्नी कौन है उस समय, दक्षा की बेटी, उस भक्ति बेटी का नाम है सती। तो सती उस इसमें जाननी चाहती थी, और उस यज्ञ में आई। उसने देखा सब जन जा रहे हैं, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। फिर सती ने सोचा कोई क्या फर्क पड़ता है, मेरे पिताजी का तो है, मुझे तो हक है मेरे पिताजी का घर पे कभी भी जाने का, कोई किसी का परमिशन तो नहीं चाहिए। वो शिव जी को बुलाते, शिव जी बोलते मैं नहीं आऊंगा, और शिव जी बोलते तुम भी मत जाओ बोलते। फिर भी सती जाती है वहां, बोलते मेरे पिताजी का घर पे जाने के लिए क्या जरूरत क्या है, नहीं जाऊंगा। फिर आती है इधर, आती है तो क्या होता है, उसका भी अपमान करते हैं, शिव जी का भी बहुत अपमान करते हैं दक्षा। दक्षा क्यों अपमान करते हैं, क्योंकि उसमें एक 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 अहंकार बोध है। क्योंकि दक्षा जाना जाता, दक्षा प्रजापति, प्रजापति का मतलब जो प्रजा है, इस प्रजा को बनाने का जिम्मेदारी दक्षा को सौंपा गया था। उसके कारण से वो लीडर जैसा हो गया प्रजा का, सब प्रजा बनाते थे वो, इसलिए वो प्रजापति हो गया, इसलिए उसको एक अहंकार मन में आया था। तो इसलिए क्या किया कि उसको प्रजापति हो गया, और उन्होंने सोच के शिव जी तो एक छोटा सा है बोल के, तो ऐसा कर दिया उसको। तो जब सती देखती है ऐसा सब हो गया बोल के, तो उसको बहुत गुस्सा होती है, इतना अपमान करते हैं मेरा, मेरे पति का बोल के। और क्या कहते हैं, जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ कुंड में वो अंदर वो जंप कर देती है, अंदर उसमें कूदती है वो, और अपना शरीर छोड़ देती है। ये जगह, ये किधर, ये हुआ ना, सती किधर हुआ ना, इस जगह का नाम है कंगल, कंगल। और कंगल कहाँ है, हरिद्वार के नजदीक है कंगल। आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम कोई हरिद्वार जाएंगे, ये जगह पूछ लेना कंगल किधर है। और आज तक जो अग्नि तब जलाया था, उस अग्नि आज तक है उधर, आप वो भी देख सकते हैं एंजॉय। तो हमने देखा शिव जी का तो बहुत अनेक नाम है, टोटली शिव जी का नाम है 1008, हजार, हजार और 8 शिव जी का नाम है। और हर नाम का कुछ ना कुछ एक कारण है, हमने जब बताया अभी वर्णन है, हर नाम का एक एक वर्णन है भगवान का, शिव जी का। एंड इसमें से हम देखने की, पर हम अभी तो 1008 का तो हम बोल नहीं सकते हैं, पर हम क्या करेंगे कि जितना हम कुछ 10-15 नाम तो मैं बताया आप लोगों को, और उसका मतलब भी बता दिया, अगर अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। और शिव जी क्या करते हैं कि शिव जी और विष्णु में कुछ फर्क नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ही गुण अवतार लेके शिव जी बोल के आते हैं।
ब्रह्मा जी बन के आते हैं राजसिक गुण अवतार करके, सात्विक गुण अवतार करके महाविष्णु बोल के आते हैं, और तामसिक गुण ग्रहण करके शिव जी बोल के आते हैं। तो शिव जी और विष्णु में, नारायण में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये हम समझ के लेना चाहिए। जैसे हमको ब्रह्म संहिता में बताया जाता है कि आप दूध से आपको दही बन सकता है। अगर दूध से दही बन सकता है उसका मतलब ये हो गया कि दही में दूध है, बराबर ना। दही में दूध है, इसलिए दूध से हम दही बन सकते हैं। पर दही से आप दूध बना सकते हैं? दही से दूध तो आप नहीं बना सकते। वैसे ही भगवान विष्णु शिव बन सकते हैं, पर शिव विष्णु नहीं बन सकते। बोलते हैं बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, पर फर्क इतना ही है, नहीं तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। और भगवान शिव जी ये तामसिक गुण ग्रहण करके आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आप देखेंगे तो सात्विक गुण में भी मनुष्य है, राजसिक गुण में भी मनुष्य है, तामसिक गुण में भी मनुष्य है, हर गुण में तो मनुष्य तो ही है। तो हर गुण के जो है उनके लिए कुछ न कुछ एक मेथड होना चाहिए जिससे उनको एक उद्धार मिल सकता है इस जीवन से, स्पेशली जो तामसिक गुण में है। और जो भूत भूत प्रेत पिशाची बन के जाते हैं, ये कौन होते हैं? जो खुदकुशी करके ले लेते हैं, अपने जीवन पूरा खत्म नहीं करते हैं उसका पहले ही, एंड क्या बोलते हैं, छोटे वय में ही वो तो जब खुदकुशी करके ले लेते हैं, उनको दूसरा शरीर जल्दी से आसानी से नहीं मिलते, और वो भूत बन के सब जगह में घूमते रहते हैं। और जब भूत शरीर नहीं है तो बहुत तकलीफ पड़ता है। शरीर रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर शरीर नहीं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं ना, एकदम तड़पते रहेंगे हम तो भूत बनेगा तो वो तड़पता है बहुत। तो उनके लिए भी तो कुछ उद्धार करने के लिए कोई ना कोई जरूरत है जो उनको मार्ग बताएगा। उस मार्ग बनाने के लिए तो शिव जी बैठे हैं। और ये सब भूत पिशाची सब कहाँ रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये तो स्मशान भूमि में रहते हैं, इसलिए शिव जी भी जाके स्मशान भूमि में बैठते हैं, और वहां से वो सबको उद्धार करने का रास्ता भी दिखा देते हैं। और बोलते हैं कि प्रभु जी टाइम हो गया लगता है, मैं बंद कर दूं, स्टॉप करूं प्रभु जी? करिए करिए प्रभु जी, चल कंटिन्यू करिए। हाँ कंटिन्यू करूं, आप लोगों को ठीक लग रहा है? कंटिन्यू प्रभु जी। लास्ट बोल के मैं बंद कर देता हूँ फिर, ठीक है? तो ये बहुत देरी से मैं बात करके बैठा हूँ, 11:45 हो गया। तो और एक है कि भगवान शिव जी, जब हम बोले कि वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं ना, तो गोपेश्वर बोलेगा तो एक साइड में गोपी का रूप है और दूसरे साइड में शिव जी का, एक ही है मूर्ति, पर एक साइड से देखेंगे तो शिव जी दिखाई देगा, दूसरी साइड से देखेंगे तो वो गोपी जैसा दिखाई देगा शिव जी। तो शिव जी है गोपेश्वर बोल के बैठते हैं, और इस गोपियां भी शिव जी इस गोपेश्वर को जाके बहुत वर्शिप करते थे, वो प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे। क्यों? वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह हमको जरा कृपा चाहिए, आपका कृपा चाहिए, ताकि भगवान कृष्ण हमारे पति बने। सब गोपी चाहते थे कि कृष्ण अपना पति होना चाहिए। अगर पति होना है तो सही है, पति के होने के लिए भी किसी न किसी का तो कृपा चाहिए, किसी किसी का तो मदद चाहिए। अभी भी हम देखते हैं ना, शादी करना है तो आजकल लड़का लड़की लोग खुद तय करने के लिए कोशिश करते हैं, वो तो चलता ही है। पर मेजॉरिटी आज भी देखा जाएगा तो हमारे इंडियन इंडियन संस्कृति में, संस्कार में हम क्या करते हैं, बड़े लोग हैं वही अरेंज करते हैं शादी, बड़े लोग अरेंज करके दे देते हैं ताकि सब कुछ सही ढंग से होएगा। सो बड़ों के जो आशीर्वाद से उससे हम सब शादी हो जाता है, सबका अच्छे ढंग से शादी हो जाता है। दैट्स अ राइट मेथड टू गेट मैरिड, है ना? वो करते हैं। तो इधर भी गोपी लोग प्रार्थना करते हैं शिव जी को कि वो शिव जी मुझे कृष्ण भगवान का किसी न किसी तरह से मुझे एक पति बनना चाहिए, वो तो करते हैं। और अभी भी हम देखते हैं कि
जो जिसका शादी का उम्र आ जाते हैं या उसके पहले भगवान शिव को भी प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी की भी प्रार्थना करते हैं। इन दोनों के, शिव जी और कात्यायनी दोनों का बहुत ही पूजा पाठ करते हैं। उनको बहुत क्या बोलते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनका कृपा पाना चाहते हैं, क्योंकि सब प्रार्थना करते हैं कि शिव जी जैसे मुझे एक पति दे दो बोल के। इधर मैं क्या बोला, पहले क्या बोला, कृष्णम मेरा पति होना है बोल के गोपी लोग प्रार्थना करते हैं। और इधर मनुष्य हम जोते हैं, ये तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं उधर कात्यायनी को, शिव जी जैसे हमको एक पति चाहिए, क्योंकि शिव जी जैसे पति मिलेगा तो बहुत अच्छा है। ये नहीं मांगते कि हमको धन दौलत जो है उस वैसे एक पति चाहिए, धन दौलत की पति नहीं चाहिए, बट शिव जी जैसे एक पति चाहिए। कि शिव जी जैसे एक पति मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। शिव जी तो बहुत बड़ा भक्त है, और जहां भक्त है वहां कौन रहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी वहां रहते हैं। अगर सोचो घर में लक्ष्मी नारायण आ गए तो क्या होगा, घर का में तो सब संपत्ति सब कुछ आ जाए। तो एक बुद्धिमान ये तरीका ये है कि हम भगवान से क्या मांगना है वो भी हमको समझ के लेना है। और उससे हम मांग के लेते हैं कि ये लड़के लोग मांगते हैं कि शिव जी जैसे हमको एक पति मिलना चाहिए, क्योंकि शिव जी और पार्वती देवी, इनका तो कनेक्शन है ना, बहुत गहरा कनेक्शन है इनका तो। इनमें कभी इनमें कभी ज्यादा क्या बोलते हैं कि आपस में लड़ाई बिड़ाई ज्यादा नहीं होते इनमें तो। एक जो सोचते हैं वही दूसरा भी सोचती है, जो पार्वती सोचती है वही शिवजी भी सोचते हैं, जो शिवजी सोचते हैं वही पार्वती भी सोचती है। तो लड़ाई कहाँ से आएगा, लड़ाई नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। पर मनुष्य, हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक सोचता हूँ वो उधर सोचती है, मैं नॉर्थ बोलेगा वो साउथ बोलती है, मैं वेस्ट बोलेगा वो ईस्ट बोलती है, तो क्या करेगा। तो लड़ाई सब सब जगह में शुरू होती है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो अब लोग ये देखते हैं ना, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप को क्या बोलते हैं, कुंडली देखते हैं ना, सबका मैच करते हैं ना, कुंडली को मैच करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि कितना गुण मिलता है, वो देखते हैं ना। तो बोलते हैं कि अब तक मैक्सिमम गुण मिले हैं ओनली शिव पार्वती के लिए। शिव पार्वती का उतना गुण सबको नहीं मिल सकता है कुंडली मैचिंग में, हॉरोस्कोप मैचिंग में मैक्सिमम गुण मैचिंग उनका ही हुआ है अब तक। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी देखो, कौन सा भी शादी हो जाता है उधर आशीर्वाद भी ऐसे मिलते हैं, शिव पार्वती जैसे रहो बोल के बोलते हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं शिव पार्वती जैसे हो। इसका मतलब क्या होगा कि शिव पार्वती जैसे कभी भी आनंद से आप लोग गृहस्थ का जिंदगी बिताओ। तो प्रभु आई स्टॉप हियर। वो गला भी हो गया, स्टॉप कर देता हूँ इधर प्रभु जी। तो अगर आप किसी को कुछ सवाल है या कुछ है तो पूछ लेना, जितना पता है उतना जवाब दूंगा मैं। दूसरा नाम है शिव जी का अर्धनारीश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडो प्रणाम। प्रभु जी, आपने तो आज एकदम, बोलते हैं हिंदी नहीं आता है, हम लोग तो 3-4 बार आप देख चुके हैं, दर्शन भी कर चुके हैं। और आपका हिंदी मतलब बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा कहीं अटक जाते हैं तो उतना हम लोग को कुछ है नहीं रहता है, लेकिन आपका हिंदी जो है ना, एकदम अभी सुपर हो गया है प्रभु जी। और आपने जो समझाए है ना, हम लोग कहीं धाम में तो नहीं गए, लेकिन प्रभु जी आप हम लोग को सब धाम का मतलब सब घुमा दिए प्रभु जी। आज तो हम सब भक्तों को कमाल का एकदम घुमा दिए। और उस तरह तो हम लोग को तो इससे पहले कुछ मालूम नहीं था। हमारे जो अभी तो फिलहाल में हमारे नवनीत प्रभु जी और जितेंद्र प्रभु जी, ये लोग हम लोग को बहुत मतलब अच्छा रास्ता भी दिखा दिए हैं। और इन लोगों के माध्यम से हम लोग आज जो कुछ है, आज हम लोग इतना अच्छा कथा सुन चुके। प्रभु जी, आपने
पहले जो बताए शिवरात्रि, शिव का महिमा जो आपने बताए बहुत अच्छा मतलब बताए, किस लिए हम जगते हैं। तो शंकर जी पार्वती जी का शादी होता है, और हम लोग रास्ता में जाते हैं तो कुंड के बारे में भी बताए। तो हम लोग भी अगर जो कभी भगवान जी का कृपा होगा तो जाएंगे, तो जो शादी होता है वो कुंड भी देख लेंगे। और वाई गुरु कभी सुने नहीं थे प्रभु जी, तो आपके माध्यम से वो भी आज सुनने को मिल गया। और भगवान शंकर जी का नाम 1008, ये तो प्रभु जी हम लोग का सौभाग्य है, हम सब भक्त लोगों का, कि आपके मुखार बिंदु से सुनने को मिला 1008 नाम। तो ये तो हम लोग तो धन्य ही हो गए प्रभु जी आपकी कृपा से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे आप कहाँ के हैं प्रभु? बिहार की, यूपी कहाँ के हैं? हम झारखंड? प्रभु नवनीत प्रभु जी के घर से बस 1 घंटे का दूरी है, बस मात्र। और अपना नवनीत प्रभु घर कहाँ के हैं? गोरखपुर का प्रभु जी। हाँ, उत्तर उत्तर प्रदेश प्रभु जी, प्रदेश उत्तर प्रदेश। गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रभु जी, प्रदेश, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश। क्या ठीक। हुआ है? हम लोग प्रभु जी मिलेंगे ना अयोध्या में अगस्त में। मैं नहीं हूँ प्रभु, मैं नहीं आ रहा हूँ। ओहो। अगस्त में आप लोग जा और रहे हैं क्या अभी अयोध्या में? हाँ, कौन कौन है? अगस्त में। पिछली बार जैसे हम लोग गए थे ना तिरुपति अच्छा बालाजी अच्छा। एंड नरसिंह भगवान के यहाँ दर्शन करने, अच्छा उसी अच्छा। तरीके से इस बार अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट और काशी विश्वनाथ, ये 4 जगह का अरे है। यार, अरे बढ़िया है, हर जगह में इतना अच्छा अच्छा सुंदर कहानी है। इतना सुंदर कहानी है, सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाएगा। वैसा कहानी है वहां सब। कथा सुनाने के लिए हिज ग्रेस जगत साक्षी प्रभु जी आ रहे हैं। आ रहा है ना, तो क्या, अच्छे है, बहुत अच्छे है, बढ़िया है फिर। बहुत अच्छा सुंदर सुंदर कहानी है वहां का सब। और इतना प्रयागराज पवित्र भी लगता है है जगह। उसमें। क्या जी? प्रयागराज भी है उसमें। हाँ, प्रयागराज का भी है ना। अभी तो मैं प्रयागराज भी जाके आ गया महाकुंभ के लिए। उसके लिए भी गए थे। तो सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा ये कहानी भी है। प्रयागराज में भी आपके लिए कहानी है। सब जगह में जो कहानी है। हम्म, जगत साक्षी तो सुनाएंगे आपको कहानी। पहले भी गए हैं ना जगत साक्षी के साथ आप लोग? अ, नहीं गए हैं प्रभु जी। अच्छा। उनको हिंदी आता है? प्रभु जी का इंग्लिश 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 में है प्रवचन, हिंदी। इंग्लिश है ना? इंग्लिश बोलेगा तो आप लोग समझ आएंगे। वेरी गुड। आगे आइए आप लोग, अच्छा है। किसी प्रभु जी की और कुछ प्रश्न या कुछ और कहना है? हरे कृष्णा। हरे आप लोग कृष्णा अनम्यूट प्रभु जी, रखिए। दंड प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही आज अच्छा लगा आपका, आपके मुख से सुन के, क्योंकि ऐसा चांस मिलता नहीं है। और जैसे आप बोल रहे थे कि टाइम का पता नहीं चला, हम लोग भी सुन रहे थे कहानी, इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग को भी टाइम का पता नहीं, बस आप लग रहा था कि आप बस बोलते जाए, हम सुनते जाएं हाँ, ऐसा। वही तो मैंने और कहा 12 बज गया आज अभी का ऑलरेडी। आज का स्पेशल इतना, मतलब शिवरात्रि भी था, और उस पे आपने इतनी सुंदर महिमा बताई भगवान शिव की। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान शंकर कृष्ण में लोग अंतर करने लगते हैं, और ये सारी चीजें बहुत मतभेद करती हैं। तो आज के सत्संग से हमें ये पता चलता है कि भगवान शंकर और शिव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने दूध और दही का उदाहरण दिया कि दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, पर दूध, दही में भी दूध है। तो वो उतना ही अंतर है भगवान शंकर में और भगवान कृष्ण में, भगवान विष्णु में। तो वो अंतर हमें समझना चाहिए। अगर हम ये समझेंगे तभी जाके हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और भगवान, बिना भगवान शिव के आशीर्वाद के हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये आज के इसी सत्संग से भी पता चला। तो हमें भी कभी भी किसी अंतर नहीं करना चाहिए। और जब भी, जहाँ भी भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ भी भगवान, वहाँ शिव जी जरूर रहते हैं। ये हमें आज की क्लास से पता चला। तो जब भी हम कहीं तीर्थ धाम कहीं जाते हैं तो हमें जरूर दोनों लोग का दर्शन करना चाहिए। कभी भी हमें एक दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम दर्शन, भगवान शिव का दर्शन नहीं करेंगे, और तो हमारे वो पूरा नहीं होगा। तो हमें जो है आज के सत्संग से ये पता चलता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
आपका नाम जितेंद्र शुक्ला। हाँ प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि वैष्णव की कृपा से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है और हम लोग इसके रियल एग्जाम्पल हैं। हम लोगों की कोई योग्यता नहीं थी कि हम लोग भगवत भक्ति में कुछ कर पाए, भगवत भक्ति कर पाए। तो आप जैसे वैष्णव की कृपा से और आचार्यों की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भगवत भक्ति कर पा रहे हैं। जैसे कि नवनीत प्रभु ने बताया कि इस मरुस्थल में भी हम लोग भगवत गीता, भागवतम और आप जैसे वैष्णवों का संग पा रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब भक्तों की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है कि हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। और आपने बताया कि वैष्णव नाम यथा शंभु, तो जरूर हमें वैष्णव की कृपा से ही भक्ति हम लोग कर पा रहे हैं, हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं थी। खुद का योग्यता किसी को नहीं है, सही बात है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा आप श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जो प्रोजेक्ट उस पर थोड़ा 5 मिनट कुछ बताएंगे प्रभु जी। अभी एक्चुअली हाँ, प्रभु जी बताइए। को प्रभु जी जो है यहाँ पे तो जो चालू किए, प्रारंभ किए, अभी प्रभु जी जो है गुरु महाराज के सेवा में है और प्रभु जी को गुरु महाराज ने स्पेशल जो है सेवा दिया है। अभी आपने आचार्य का नाम लिया कि बिना आचार्य की कृपा के हम लोग नहीं कुछ कर सकते, तो उसी पे अचानक मुझे दिमाग में आया कि प्रभु जी को गुरु महाराज ने स्पेशल जो है सेवा दिया है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बारे में। तो प्रभु जी थोड़ा कुछ बताएंगे 5 मिनट। हम्म, तो ये बोलते हैं कि प्रभु ये गैलरी कर लूं। यस, ओके। तो क्या हुआ कि हम जानते हैं कि हमारे गुरु परंपरा में, हर गुरु परंपरा में देखो कोई ना कोई ऐसे महत्व गुरु होते हैं। हर गुरु तो महत्व है, उसमें कौन कौन ज्यादा महत्व हो जाते हैं। जैसे कि आते समय पूरा ब्रह्मा जी से तो गुरु परंपरा शुरू हो जाता है, हमारे कृष्ण भगवान ब्रह्मा वैसे आते हैं। आते आते देखते हैं कि व्यासदेव आ जाते हैं। व्यासदेव प्रोमिनेंट के लिए वो क्या बोलते हैं हिंदी में? विशिष्ट, हाँ, विशेष। विशेष नहीं, विशिष्ट। प्रोमिनेंट। प्रभु गूगल में देखो प्रोमिनेंट का क्या वर्ड बोल के। तो ऐसा हो जाता है कि कोई कोई एकदम प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वैसे कि व्यासदेव प्रोमिनेंट हो गया। बाद में आते आते थे, बाद में हम देखते हैं कि जैसे नारद मुनि प्रोमिनेंट है, बाद में व्यासदेव प्रोमिनेंट है। प्रमुख महत्वपूर्ण। प्रमुख, प्रमुख हाँ प्रमुख। प्रमुख और प्रमुख, महत्वपूर्ण। हाँ प्रमुख और महत्वपूर्ण, बराबर। महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे तो मैं हिंदी सीखता हूँ, समझ लिया। आप लोग से पूछ के तो प्रमुख और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण होके तो क्या होता है कि देखते हैं कि आगे आगे बढ़ के हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो खुद स्वयं भगवान है, फिर भी वो एक गुरु के रूप में आते हैं। वो भी एक प्रमुख गुरु है, ऐसा देखने को। बाद में आते हैं कि अ, उनके बाद में आते हैं अपने हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, वो एकदम प्रमुख होगी। बाद में हम देखेंगे कि प्रभुपाद आए, वो प्रमुख होगी। तो बहुत जन ऐसे आते हैं गुरु परंपरा में, बीच बीच में कोई कोई बहुत बड़ा प्रमुख हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तो भक्ति विनोद ठाकुर भी एक महत्वपूर्ण प्रमुख गुरु है। तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी टीचिंग्स थे, एक समय आ गया कि सब नीचे जाते थे, कोई उठा के वो निकाल के बताने वाला नहीं थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु आके सब कुछ बताना शुरू किया है, सब कुछ। और उन्होंने बहुत पुस्तक लिखे उसके बारे में, लिखे सबको दे देते। और हमारे प्रभुपाद भी इस पुस्तकों का बहुत रेफर किए हैं, रेफर करके दिए। अब चैतन्य चरितामृत ही देखो आपने, चैतन्य चरितामृत जो बंगाली में लिखा था वो पूरा उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है। ये तो आप देखेंगे तो इसमें समझेंगे आपको। उसमें लिखा है कि ये ट्रांसलेटेड बंगाली वर्शन रिटन बाय बंगाली वर्शन ऑफ द चैतन्य चरितामृत इनटू इंग्लिश, प्रभुपाद ने किया ऐसा। तो प्रभुपाद बहुत ही चाहते थे कि
ऐसे इतना महत्वपूर्ण एक गुरु जो है उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक मंदिर तो बांधना पड़ेगा उनके लिए। तो जो प्रमुख गुरु होता है, महत्वपूर्ण गुरु होता है, उनका हम किस तरह से सम्मान कर सकते हैं? सम्मान तो सबका करना पड़ेगा ना। तो वो भी अच्छा श्रेष्ठ जो गुरु है, जो हमको इतना ज्ञान दिया है, उसको हम किस तरह से सम्मान कर सकते हैं? उनके लिए एक अच्छे ढंग से एक मंदिर बांध के उनका हम प्रमोट, उनका ये कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद बहुत ही चाहते थे कि तो थैंक यू। तो प्रभुपाद ये बहुत ही जानते चाहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर के लिए एक मंदिर बांधना चाहिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, जब यहाँ थे, इस दुनिया में थे, इस शरीर में थे, तब बहुत कोशिश किया प्रभुपाद ने मंदिर बनने की, पर अनफॉर्चुनेटली उनको हुआ नहीं, बांध नहीं सका। नो, ये भी नहीं हो। तो वो क्या किया उन्होंने, हर समय जाते थे मिलने के लिए। तो वो अपने अपने शिष्य इस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, उनको भी साथ में ले जाते थे और उनको बताते थे कि देखो ऐसा ऐसा है, बांधना चाहिए बोले। तो उनको बांध नहीं सका, और उसका शरीर भी जितना वीक होते गया, भक्ति अपना प्रभुपाद का। तो शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने जयपताका स्वामी महाराज को ये बता के गया कि अब तुम एक मंदिर बांध दो अपने भक्ति विनोद ठाकुर के लिए। इतना महत्वपूर्ण गुरु है, उनके लिए तो एक मंदिर बांधना पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी तुम्हारे पास मैं सौंप देता हूँ। और गुरु महाराज भी बहुत कोशिश की उधर जाके बांधने के लिए, क्योंकि जन्मस्थान ही है वीरनगर में। भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ वीरनगर बोल, वो तो कुछ अबाउट 45 मिनट्स जर्नी है हमारे मायापुर से। हाँ। तो गुरु महाराज जाके देखते थे, बात करते थे, उधर के जो बाबा जी है उनसे बोलते थे जगह दे दो, हम लोग आपके लिए बांध के देंगे, आपको जो पूछते हैं वो देंगे हम। पर उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये जगह नहीं दे सकते। अभी हम लोग गए थे वहां, सिर्फ एक ही बाबा जी है वहां, और एक बाबा जी सब कुछ करना कोशिश करते हैं उधर। और उस बाजे बाबा जी भी 70-80 साल का बाबा जी है, और उसको संभालने को भी नहीं हो रहा है, पर जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो बोले कि अभी क्या करें? तो गुरु महाराज ने सोचा देखो अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मेरा भी शरीर तो इतना दुर्लभ हो गया, एकदम दुर्लभ नहीं, क्या बोलते हैं, दुर्बल। दुर्बल। दुर्बल, दुर्बल हो गया। हाँ, दुर्बल हो गया। ये दुर्लभ दुर्बल है दोनों में मिक्स हो गए। ये दुर्बल हो गया मेरा शरीर भी। तो अभी मैं कितना साल रहूंगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो अभी करना पड़ेगा बोल के। तो जब उन्होंने अपना इच्छा ऐसा प्रकट किया, तो हम लोग सब केकेडी के सब भक्त लोग आगे आगे बोले कि चलो गुरु महाराज, ये एक अच्छा मौका है, हम लोग आके हम लोग इसका लीड लेंगे बोल के। हम लोग सब आगे आगे देने के लिए हमारे नवनीत तस्कर कृष्णा प्रभु की मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आपके साथ जो जो साथ खड़े हैं, और वो भी जो योगदान करते हैं इसके लिए, जो भी धनराशि देते हैं इसके लिए, सबके लिए मेरा बहुत ही बड़ा बड़ा धन्यवाद सबके लिए। बिग बिग थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू देने के लिए, क्योंकि अपना अपना शक्ति के अनुसार सब जन देते हैं। तो तो आप अपने अपनी शक्ति के अनुसार देते तो उनके लिए तो बहुत बड़ा, किसी को बोझ भी नहीं लगना चाहिए। पर एट द सेम टाइम हमारा तरफ से कितना भी हो सकता है वो तो हम भगवान के लिए तो गुरु के लिए तो करना ही पड़ेगा हम सबको। तो हम सब करते हैं। और अभी गुरु महाराज का शरीर भी इतना दुर्लभ है, दुर्बल है, तो हमको कुछ ना कुछ करके अभी जल्दी से जल्दी ये खत्म करना चाहिए प्रोजेक्ट। अभी तो जमीन तो मिल गया हमको, अभी जमीन तो और कुछ एक हफ्ते में जमीन तो पूरा हमारा नाम पे आ जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अभी हम पैसा भी देना शुरू कर दिया। तो पार्ट पेमेंट हो गया प्रभु जी ऑलरेडी, अगर आपको जानते नहीं तो मैं बताता हूँ। तो पार्ट पेमेंट तो हो गया, अभी बाकी का पेमेंट है, अभी 2-4 दिन में वो भी कर देंगे। अगर हम 2-4 दिन में वो बाकी बाकी का पेमेंट भी कर देंगे, तो लैंड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पर पे करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस देके हमारे नाम पे आ जाएगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये 11 तारीख 11 मार्च को वहाँ भूमि पूजन करना हम लोग का प्लान है वहाँ। तो अगर होएगा, कृष्ण का जो इच्छा है
गुरु परंपरा की जो इच्छा है, जो भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा है, प्रभुपाद की जो इच्छा है, हमारे गुरु महाराज की जो इच्छा है, उसके अनुसार सब ठीक जाएगा। तो हमारा भूमि पूजन भी हो जाएगा 11 जनवरी को। एटलीस्ट कॉर्नर स्टोन तो हम लगा देंगे उधर, तो भूमि पूजन तो कॉर्नर स्टोन तो हम लगा देंगे वहां, और उसके बाद में पूरा प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग में कितने भी दिए हैं आप लोग, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, जो जो दिए उनके लिए मेरा मेरा क्या बोलेगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम थैंकिंग एवरीवन। प्रभु इसका आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, मेरे को नहीं हो सकता है, मेरे अंतर के, मेरे हृदय के, वही क्या तहे बोलेगा। दिल से शुद्ध उर्दू से, हाँ, उर्दू में शुद्ध। उर्दू नहीं, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो क्या। अंतरात्मा से हिंदी में मतलब प्रभु जी शुक्रिया थैंक यू बोलते हैं ऐसे प्रभु, नहीं नहीं, हिंदी धन्यवाद में क्या बोलते बोलते हैं। हैं। अंतःकरण, अरे, अंतःकरण, अंतःकरण से। अंतकरण से, मेरा अंतकरण से मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ कि वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इतना जो मदद किए हैं। अगर आपका कुछ कमिटमेंट है और भी देने का कुछ रहेगा, तो जितने से जितने जल्दी दे सकते हैं उतना जल्दी दे दो, क्योंकि उतना हमारे लिए काम पे आएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग का हिसाब से तो कुछ 40-50 करोड़ तो हो जाएगा इसका, तो इतना तो हो जाएगा ही। अगर 50 करोड़ तक होने वाला है तो 50 करोड़ हमारे पास कितने हैं, कुछ है इतना तो। सबसे पूरा दुनिया से हमको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा इसके लिए। तो जो भी जितना भी देने का अपना शक्ति के अनुसार जो दे रहे हैं, प्लीज जितने से जितने जल्दी सकते हैं वो दे देना, क्योंकि आप लोगों का भी दूसरा भी खर्चा है। अभी आप लोग अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या के लिए भी पैसा चाहिए आप लोगों को, उसके लिए भी तो चाहिए ना। अगर उसके लिए तो इकट्ठा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये, तो हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए 2 साल पे, तो ताकि हमारा गुरु महाराज जाके इसका इनॉग्रेट भी कर सकते हैं। अभी प्रभुपाद के भी बहुत शिष्य लोग अभी भी है, तो इन सब शिष्यों को हम बुला के सबका हम आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें। मुझे जानकारी देने के लिए। तो ये आज के सत्संग में जो आपने शुरू शुरू में प्रारंभ किया कि वी मिस द चांस, यदि हमें कभी कोई हाँ, सुंदर अवसर मिलता है तो क्या होता है, बहुत सारी रीजंस हम बता करके उन सुंदर और मंगलमयी अवसर को गंवा देते हैं। लेकिन आज आपके सत्संग से यह बहुत ध्यान देने वाली बात समझ में आई कि कभी भी कोई भी अवसर मिलता है तो उसको किसी कारणवश छोड़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए। यथासंभव जितना हो सके उसको पकड़ करके, उसको बांध करके जो है उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा अपने सामर्थ्य बस कोशिश करनी चाहिए। बाकी भगवत कृपा, गुरु कृपा, सब कुछ होगा तो संपन्न होगा। लेकिन हमें अपनी तरफ से जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई बहाना नहीं करना चाहिए। है? हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है और भक्तों को संग में ला सकें, और जो है पुण्य जीवात्माओं को जो है भगवत भक्ति में लगा सकें। आप सभी के आशीर्वाद से जो हम लोग पूरी कोशिश करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपका अनुमति लेके मैं एग्जिट कर सकता हूँ। प्रभु जी, अनुमति आप दीजिए प्रभु जी। नहीं, आप होस्ट हो, इसके लिए पूछना पड़ेगा, आपसे पूछ के करना पड़ेगा। लोग थैंक यू वेरी मच प्रभु। ओके, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग प्रणाम करके प्रभु जी को फिर हम लोग फिर एंड करते हैं। वांछा हाँ, कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकोटि वैष्णव की जय। हरे हम कृष्णा, लोग थैंक यू वेरी मच। हम लोग प्रभु जी के लिए 3 बार जो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा, फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा टू हरे एवरीबॉडी। कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन।
थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी निकल गए। ओके, फिर हम लोग भी अब एंड करते हैं मीटिंग का। वो स्कैनर कहाँ है प्रभु जी, जो देना है पैसा मुझे? मैं तो हाँ, हम लेट लोग आया बात कर हूँ। लेंगे तो भैया ऑफिस में बात कर लेंगे, बात करते हैं। ठीक ठीक। आपके पास में, आपके साथ में जो आपके साथ के जो मेन है प्रभु जी, आप उनको दे दीजिए। ठीक। फिर जब हम लोग ठीक। ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग ग्रुप में हरि मैसेज बोल, कर हरि बोल। देंगे, डिटेल बता देंगे कैसे कैसे हरे कहाँ हुआ, उसका जी जो जी आता प्रभु है जी, जी रिसिप्ट आता है, रिसिप्ट हम लोग शेयर कर देंगे। हरे जी कृष्ण जी। प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे हरि बोल। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। 5-6 बुक मेरे पास नहीं है, उसमें कैसे क्या किया जाएगा? मैं बुक कल जाऊंगा 4 तारीख को जाऊंगा पटना में। आप एक काम करिए, आप जो है क्या ये अच्छी की वेबसाइट पे लॉगिन करिए अपना, लॉगिन करके जी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जो लेवल खोल करके पूरा बुक का नाम देख लीजिए। ओके, जो बुक जी नहीं है उसमें से आपके जी, पास, वो वो बुक बुक खरीद लीजिए। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ ना। मैं देखा बुक मेरे पास मिला ना, जो फाइल उसमें मेरे 7-8 बुक नहीं है। 7-8 बुक लेके आएगा मैं। शायद मिलेगा भी नहीं वहां पे, वो मुंबई में ही मिलेगा, एक बार कोशिश कर लीजिए। और ठीक ठीक है, शायद पटना में मिल ठीक जाएगा, सिवान में तो नहीं था। गुलाब प्रभु जी के पास मेरी बात हुई थी, नहीं, पटना में देख जी लीजिए, प्रभु जी, शायद जो मिल जाएगा। जो पटना वाला इस्कॉन मंदिर बना है, वो बड़ा है ना, हाँ वहां पे मिलने का चांस हाँ, है। तो कोशिश देख लीजिए प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। यदि जाएंगे क्योंकि तो मैं दो चार चीज तारीख लेके को आइएगा। एक जी एक तमिल में भगवत गीता और एक जी, मलयालम में भगवत गीता, दो लेके आइएगा प्रभु जी। ठीक है ठीक है तमिल और मलयालम, दो लोग मांग रहे हैं। ठीक है ठीक है तो ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, फिर हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू।